हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। सो आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट द वेबसाइट्स जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेनी है। अब ये वेबसाइट्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके अलग अलग इनिशिएटिव से आते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव कब स्टार्ट किया था, किस इनिशिएटिव का क्या एम था, क्या स्लोगन रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आपने अपनी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे अपनी पूरी की होगी, टीचिंग पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, अदर सब्जेक्ट जितने भी है, हायर एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं जिनको हम कहते हैं कि इनिशिएटिव्स वगैरह पूछ लेना कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स पे काम किया है, क्या एम रहा है उन इनिशिएटिव्स का। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से यहाँ पर हो रही होगी। चलिए, हमने यहाँ पे काफ़ी सारी जो है चीज़ें पढ़ी हैं हायर एजुकेशन के अंदर और टीचिंग के अंदर। जैसे इन्फ्लिबनेट आपने पढ़ा हुआ है, स्वयं प्रभा पढ़ा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE पढ़ा है। लेकिन इनकी वेबसाइट्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रह सकती है एग्जाम में, वो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वेबसाइट देखते हैं हमारी इन्फ्लिबनेट सेंटर की। देखिए, आपको वेबसाइट्स में क्या देखना है, छोटी छोटी चीज़ें कैसे नोटिस करनी है, उनको लिखना कैसे है। जब भी वेबसाइट्स आप ओपन करें, आप नोटबुक लेके बैठिएगा, अपना पेन पेंसिल जो भी यहाँ लेके बैठे। आप देखो, यहाँ पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लिबनेट सेंटर, सिंपली उसकी फुल फॉर्म यहाँ दी गई है। ये एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, यूजीसी द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इसको स्टार्ट किया था। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम जैसे इसको देखेंगे, ओपन करेंगे, आपको इसका स्लोगन दिख जाएगा। दैट इसका स्लोगन क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब आपका ONS। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट इन्फ्लिबनेट्स के जितनी भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं वो यहाँ बताई गई हैं। 5 डेज का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, सोल 3.0, जो यहाँ पर आपके इन्फ्लिबनेट ने किया था 24 जनवरी को यहाँ पे होने वाला है मेनली। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ दी गई है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ और मिल जाएगी। ये कुछ इन्फ्लिबनेट द्वारा स्टार्ट किए गए कुछ कह सकते हैं इनिशिएटिव है, जिसमें पहला इन्फ्लिबनेट का लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस दिया गया है, LMS। LMS पे कई बार जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लिबनेट का LMS जो है, देखिए यहाँ पे अबाउट अस, इसमें पूरा दिया गया है कि क्या क्या सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे ई पाठशाला, EPG पर आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से ये मूडल को यूज कर रहे हैं, मूडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कैसे ये EPG पाठशालों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं इन्फ्लिबनेट के बारे में। इन्फ्लिबनेट पे यहाँ पर जो है शोध चक्र क्या है, रिसर्चर्स के लिए एक इनिशिएटिव है। यहाँ पर सिंपली आपका शोध चक्र के बारे में बताया हुआ है कि शोध चक्र क्या है, यूजीसी द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है। ओके, देन यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, इन्फ्लिबनेट सेंटर ने स्टार्ट किया था यूजीसी के साथ में मिलके। देन आगे देखिए, आपका यहाँ पर एक शेरनी अप्रोच है जो इन्फ्लिबनेट ने स्टार्ट किया, शेरनी नेटवर्क, आपका शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। तो इस तरह के आपके इनिशिएटिव्स यहाँ दिए गए हैं। आगे देखिए, कुछ मेजर प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स भी गिवन है। मेजर जो है प्रोग्राम्स में क्या है, इंडिकेट यहाँ दिया गया है, यूनियन कैटलॉग आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए है। सोल की, अभी जैसे हमने कहा, सोल यहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। शोध सिंधु क्या है, इनके बारे में आप जो है डिटेल में यहाँ पे रीड कर सकते हो। शोध गंगा क्या है, मेजर प्रोजेक्ट्स क्या रहे हैं, शोध शुद्धि रहा है, यहाँ पे IRINS रहा है, विद्या मित्र रहा है, और विद्वान यहाँ पे इसके कुछ प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो इनके बारे में आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। इसलिए अपनी जो है प्रॉपर एक एक चीज को, एक एक वेबसाइट जो है यहाँ पे देखिए। इसके बाद यहाँ पे हम देखो स्वयं जो है, मैंने स्वयं पर यहाँ पे आपको पहले ही बताया दैट स्वयं के चैनल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक एक स्मॉल थिंग जो है यहाँ देखो मिलेगी। आपके पास 280 प्लस चैनल्स इन्होंने बता रखा है दैट इनके 280 प्लस चैनल्स हैं।
मंथली व्यूअर्स जो हैं इन्होंने उसके नंबर्स भी दिए हैं। अब देखो पॉइंट्स यहाँ इन्होंने अपने आप दिए हैं कि भाई आपका जो स्वयं प्रभा है ये एजुकेशन थ्रू डीटीएच है, आपको डायरेक्ट टू होम डीटीएच के थ्रू एजुकेशन मिल रहा है, आपको ये 280 चैनल्स का बुके है, 24/7 अवेलेबल रहेगा। बाकी आपका जितने भी हायर एजुकेशन के चैनल्स हैं, स्कूल एजुकेशन के चैनल्स हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैनल्स हैं, ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको बैक करके देखिए, इनके चैनल्स जो होंगे वो भी आपको यहाँ पे गिवन होंगे। देखिए चैनल नंबर 1 साथ ही इंजीनियरिंग के लिए है, चैनल नंबर 2 साथ ही मेडिकल के लिए है आईआईटी कानपुर द्वारा। तो इस तरह से आपके हर चैनल के नेम गिवन है, क्या चैनल क्या पढ़ा रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही दूसरी जो है दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर इनका स्लोगन क्या है, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ जो है ऑल ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया गया है। स्कूल एजुकेशन, हायर रिसर्च, करियर डेवलपमेंट, कल्चर, जुडिशियल रिसोर्सेज, पेटेंट, सबके लिए यहाँ पर आपको सारा कंटेंट जो है मिल जाता है। तो मेनली क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, किसने एनडीएल स्टार्ट किया, कौन कौन से यहाँ पर आपको इनिशिएटिव्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर एक एक इनिशिएटिव का नाम दिया गया है। ठीक है, जिन्होंने फंडिंग की है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को चलाया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कई बार क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जब आप पेज पर जाएंगे तो उनके इनिशिएटिव्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे दिया हुआ है, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, FIT इंडिया। तो आपको इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव हैं इन वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज आपका AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी हमारा जो है इनिशिएटिव्स के लिए, कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए जो है जाना जाता है। तो इसके बारे में भी आपको जो है क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने AICTE के साथ मिलके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। देखिए कई बार हमें जो है यहाँ पे हम एक डाउट में रहते हैं कि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं, इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया है, बट हमें पता नहीं है कि इन सब चीज़ों की नॉलेज हम कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सकता है इन वेबसाइट्स को विजिट करें, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर नोट्स बना के जो है लिख लें, जिससे एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन सा इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, एटलीस्ट पता हो कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, नाम पता हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। आप अगर और भी ऐसे कोई सेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ अपने नोट्स जो हैं प्रॉपर बना लीजिएगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जिसने भी स्टार्ट किया है, ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन फिर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।